भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार, रिकवरी रेट 94% हुआ। विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में भारत की अहम भूमिका, कहा प्रधानमंत्री ने। दीपावली पूजन का उपहार पैक बनाकर आजीविका मिशन के सदस्यों ने दिया आत्मनिर्भर प्रदेश का संदेश। और पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को मिला 2 गुना से अधिक यूरिया, किसानों को 27% अधिक यूरिया वितरित किया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 94% हो गई है। वहीं एक्टिव प्रकरणों की संख्या निरंतर घट रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,756 रह गई है। श्री चौहान ने कहा कि जनवरी 2021 में कोरोना की वैक्सीन के मद्देनज़र प्रदेश में कोल्ड चेन आदि की सभी तैयारियां कर ली जाएं। सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी दीपावली के त्यौहार एवं सर्दी के मौसम के मद्देनज़र कोरोना के संबंध में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए। श्री चौहान ने आमजन से अपील की है कि वे मास्क अवश्य लगाएं, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें तथा अन्य सभी सावधानियां रखें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बाल कलाकार रिया जैन ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कल शाम निवेशकों की विश्व स्तर की वर्चुअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, लोकतंत्र, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए लोकतंत्र, जनशक्ति और विविधता जैसे फायदे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत है, जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच मात्र एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है। उन्होंने कहा कि इस रणनीति का उद्देश्य हमारे कारोबारियों की क्षमताओं और कामगारों के कौशल का उपयोग करके भारत को निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 78,51,424 किसानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इनमें से 12,45,278 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है और शेष बचे किसानों को लाभ दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली 6,000 रुपये की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4,000 की राशि दी जाती है। इस प्रकार किसान को कुल 10,000 रुपये मिलते हैं। यह छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के बाद राज्य के आजीविका मिशन के सदस्यों ने दीपावली पूजा के लिए उपयोगी 26 वस्तुओं से युक्त एक विशेष उपहार पैक तैयार किया। इस तरह के प्रयास प्रदेश में कई अन्य संगठनों द्वारा भी शुरू किए गए हैं। खासतौर पर गोबर से बनी मूर्तियां, दीपक और अन्य सामग्री आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। इंदौर जिले के राऊ में कल महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राऊ के ग्राम पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला अधिकारों और महिलाओं से संबंधित कानून की विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 15 वर्ष से अधिक आयु की सभी राव निवासी महिलाएं भागीदारी कर सकेंगी। प्रदेश को गत वर्ष की तुलना में इस बार 2 गुना से अधिक यूरिया प्राप्त हुआ है। गत वर्ष भारत सरकार से इस अवधि तक 3.08 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला था, जबकि इस वर्ष अभी तक 6.09 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश को प्राप्त हो गया है। ये जानकारी कल प्रदेश में यूरिया प्रदाय की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि यूरिया के लिए 4,800 विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश को मोबाइल ऐप और बायोमेट्रिक स्कैनर डिवाइस के साथ साथ POS मशीन के जरिए भी यूरिया का प्रदाय किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष प्रदेश के किसानों को 27% अधिक यूरिया का वितरण किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नवगठित 18 नगर परिषदों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची 1 जनवरी की स्थिति में तैयार की जाएंगी। इनमें शहडोल, भिंड, हरदा, बैतूल, मंदसौर, सागर, उमरिया, धार, खरगोन, बड़वानी, रीवा, अनूपपुर और शिवपुरी जिले की नगर परिषदें शामिल हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड एवं अन्य स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर को किया जाएगा। दावे आपत्ति केंद्र पर दावे आपत्ति 28 नवंबर तक बुलाए गए हैं। इसके बाद मतदाता सूची का प्रकाशन 12 दिसंबर को कर दिया जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। IPL के 13वें सीजन के पहले क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 57 रन से हरा दिया। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम 5वां खिताब जीतने से एक कदम दूर है। पिछली बार मुंबई ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से शिकस्त दी थी। इससे पहले मुंबई 2017, 2015 और 2013 में चैंपियन बनी थी। दुबई में खेले गए मैच में मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 8 विकेट गंवाकर 143 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए मार्कस स्टोइनिस ने 46 बॉल पर 65 रन की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। IPL के 13वें सीजन का एलिमिनेटर आज अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जीतने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए दिल्ली कैपिटल से क्वालीफायर 2 खेलना होगा। दिल्ली को मुंबई इंडियंस ने पहले क्वालीफायर में 57 रन से हराया था। प्लेऑफ में हैदराबाद ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 3 में जीत और 4 में हार मिली। वहीं बेंगलुरु ने कल 5 मुकाबले खेले, जिनमें 3 जीते और 2 हारे हैं। सीजन में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए। 1 मैच हैदराबाद ने और 1 बेंगलुरु ने जीता। दुबई में खेले गए सीजन के तीसरे मैच में बेंगलुरु ने हैदराबाद को 10 रन से हराया था। इसके बाद शारजाह में सीजन के 52वें मैच में हैदराबाद ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया था। वुमेन्स T20 चैलेंज यानी महिलाओं का IPL के तीसरे सीजन के दूसरे मुकाबले में स्मृति मंधाना की ट्रेल ब्लेजर्स ने मिताली राज की वेलोसिटी को 9 विकेट से हरा दिया। ट्रेल ब्लेजर्स ने सिर्फ 47 बॉल में ही मैच जीत लिया। वेलोसिटी के खिलाफ ट्रेल ब्लेजर्स की यह पहली जीत है। शारजाह में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेलोसिटी ने 48 रन का टारगेट दिया था। जवाब में ट्रेल ब्लेजर्स ने 7.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन बनाकर मैच जीत लिया। डिंड्रा डॉर्डिन ने सबसे ज़्यादा 29 रन की नाबाद पारी खेली। ऋचा घोष 13 रन बनाकर नाबाद रहीं। सोफी एक्लेस्टोन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले के बमोरी विधानसभा उपचुनाव में हुए मतदान की गणना के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मतगणना शासकीय PG कॉलेज में होगी। खंडवा जिले के मानधाता उप निर्वाचन के लिए गठित मतगणना दलों को कल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंदसौर में जिला कलेक्टर ने मतगणना स्थल राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का निरीक्षण किया। यहां पर 9 नवंबर को मतगणना दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवपुरी जिले के पोहरी और करेरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बाद EVM मशीनों को स्थानीय PG कॉलेज में रखा गया है। कल जिला कलेक्टर ने मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
नीमच जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर के जरिए खून की कमी की जांच की जाएगी और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा आज जनजातीय लोक परंपरा नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार, रिकवरी रेट 94% हुआ। विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में भारत की अहम भूमिका, कहा प्रधानमंत्री ने। दीपावली पूजन का उपहार पैक बनाकर आजीविका मिशन के सदस्यों ने दिया आत्मनिर्भर प्रदेश का संदेश। और पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को मिला 2 गुना से अधिक यूरिया, किसानों को 27% अधिक यूरिया वितरित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।